Nursing Academy presents NCLEX Nursing NCLEX RN Fact and Bullets Module 5 Fundamental of Nursing। आपको कोई क्वेरी या डाउट्स हो आप नर्सिंग अकेडमी 07@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं, या पहले कोई वीडियोस देखने हो तो आप यूट्यूब पे जाके नर्सिंग अकेडमी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आप न्यू वीडियोस के अपडेट का नोटिफिकेशन आपको अपने यूट्यूब पे मिल सके। मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, इस दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नर्सिंग एकेडमी का ये कहना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए आपकी जय जयकार नहीं होती। इसलिए कोशिश जारी रखिए, एक दिन आपकी जय जयकार जरूर होगी। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट में सिलेक्शन आपका नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जरूर होगा। लेट्स नाउ वी स्टार्ट। सीधी बात, नो बकवास। फर्स्ट पॉइंट, while an occupied bed is being changed, the patient should be covered with a bath blanket to promote warmth and prevent exposure। Occupied bed वो बेड है जिसपे पेशेंट प्रेजेंट है, या मीन शी इज गो फॉर टेस्ट या टेस्ट के लिए गया हुआ है, उसमें चेंज करना है, मतलब उसका बेडिंग चेंज करना है। तो जब पेशेंट को हम क्या करेंगे, कवर करना चाहिए बाथ ब्लैंकेट से, उसमें प्रमोट, जिससे उसे वार्मथ और एक्सपोजर से प्रिवेंशन मिल सके। Anticipatory grief is mourning that occur for an extended time when the patient realizes that death is inevitable। Anticipated means प्रत्याशित या एक्सपेक्टेड। ग्रीफ मीन्स होता है शोक। अप्रत्याशित शोक एक ग्रीफ मीन्स दुख। अप्रत्याशित दुख एक शोक की कंडीशन है फॉर एक्सटेंडेड टाइम, निश्चित समय के लिए। वेन द पेशेंट रियलाइज, जिसमें पेशेंट को ये रियलाइज हो जाता है कि डेथ इज इनवेटेबल, मतलब डेथ निश्चित है। एंटीसिपेटरी दुख एक प्रकार का दुख है जिसमें पेशेंट को ये पता चल जाता है कि उसका डेथ निश्चित है, कंफर्म्ड है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फूड्स कैन अल्टर द कलर ऑफ फिशेस। बीट्स से कौन सा कलर होगा फिशेस का? रेड कलर। कोका से कोको कोला, डार्क रेड और ब्राउन कलर। लिकोरिस से ब्लैक कलर। स्पिनिच से पालक से ग्रीन कलर। मीट प्रोटीन से डार्क ब्राउन कलर। नेक्स्ट वन, व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर स्कल एक्सरे द पेशेंट शुड रिमूव ऑल ज्वेलरी एंड डेंचर्स। जब पेशेंट को स्कल का एक्सरे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको जरूरी क्या चेकआउट करना है कि उसका ज्वेलरी रिमूव्ड है और डेंचर्स तो नहीं पहन रखे हैं। डेंचर्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल दांत। नेक्स्ट वन, द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स इज ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स है। जैसे किसी को एक शेर दिखाई दिया तो वो डर के भाग रहा है, ये रेस्पॉन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। यदि उसकी लड़ने की इच्छा हो रही है कि मैं शेर को भगा दूंगा, ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है का रेस्पॉन्स है। नेक्स्ट वन, ब्रोंकोवेसिकुलर ब्रीथ साउंड इज पेरिफेरल लंग फिल्ड्स आर एबनॉर्मल एंड सजेस्ट न्यूमोनिया। ब्रोंकोवेसिकुलर ब्रीथ साउंड पेरिफेरल लंग फील्ड की साउंड है जो कि एबनॉर्मल होती हैं और न्यूमोनिया की कंडीशन को शो करती हैं। मतलब न्यूमोनिया में कौन सी प्रकार की साउंड पाई जाती है? ब्रोंकोवेसिकुलर ब्रीथ साउंड्स। नेक्स्ट वन, व्हीजिंग इज ए एबनॉर्मल हाई पिच ब्रीथ साउंड दैट एसेंटेड ऑन एक्सपायरेशन। व्हीजिंग साउंड एक हाई पिच ब्रीथ साउंड होती है जो कि एक्सपायरेशन के दौरान प्रोमिनेंट होती है। एसेंचुएटेड का मतलब है प्रोमिनेंट या फिर ज्यादा सुनाई देती है। नेक्स्ट वन, वैक्स और फॉरेन बॉडी इन द ईयर शुड बी फ्लश्ड आउट जेंटली बाय इरिगेशन विथ वार्म नॉर्मल स्लाइन। ईयर इरिगेशन या वैक्स रिमूवल W4 वार्म हॉट नॉर्मल स्लाइन। किससे? ईयर का इरिगेशन वार्म नॉर्मल स्लाइन से किया जाता है। ये क्वेश्चन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन, इफ ए पेशेंट कंप्लेन दैट इज हियरिंग एड इज नॉट वर्किंग। यदि कोई पेशेंट शिकायत करता है कि उसके
जो हियरिंग एड या जो सुनने की मशीन लगाई हुई है वो काम नहीं कर रही। द नर्स वुड चेक द स्विच फर्स्ट। नर्स को सबसे पहले क्या चेक करना है? फर्स्ट प्रायोरिटी स्विच, कि उसका स्विच तो ऑन है क्या, टू सी इफ इट इज टर्न ऑन। यदि वो चालू है तो उसके बाद उसकी क्या चेक करेंगे? बैटरी। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हियरिंग एड का कंप्लेंट प्रॉपर नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो स्विच चेक करेंगे और उसके बाद उसकी बैटरी चेक। नेक्स्ट वन, द नर्स वुड ग्रेड हाइपर एक्टिविटी एक्टिव बाइसेप एंड ट्राइसेप रिफ्लेक्सेस आर 4। यदि किसी पर्सन का बाइसेप और ट्राइसेप हाइपर एक्टिविटी रिफ्लेक्सेस हैं तो उसमें ग्रेड कौन सा होगा? उसका ग्रेड 4। नेक्स्ट वन, द 2 आई मेडिकेशन आज प्रिस्क्राइब फॉर ट्वाइस डेली इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन टर्म का मतलब होता है आंख के अंदर कोई मेडिसिन डालना, इंस्टिलेशन, या किसी केविटी में। दे शुड बी एडमिनिस्टर्ड 5 मिनट अपार्ट। मतलब 2 मेडिकेशन आई के अंदर डालनी है तो उसके अंदर 5 मिनट का दोनों में गैप होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इन ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट फोर्सिंग फ्लूइड हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में फ्लूइड देना क्या हेल्प करेगा? कॉन्स्टिपेशन को कम करेगा। नेक्स्ट वन, ए नर्स मस्ट प्रोवाइड केयर इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड ऑफ केयर एस्टेब्लिश्ड बाय अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, स्टेट रेगुलेशन एंड फैसिलिटी पॉलिसी। नर्स को स्टैंडर्ड ऑफ केयर किसके अनुसार? पेशेंट को अमेरिकन हार्ट नर्सेज एसोसिएशन या स्टेट रेगुलेशन जैसे आरएनसी, आईएनसी एंड फैसिलिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग केयर प्रोवाइड करानी चाहिए, जैसे आईएनसी ने डिसाइड कर रखा फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन, किलो कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। किलो कैलोरी एक एनर्जी को मेजर करने के लिए यूनिट है। दैट रिप्रेजेंट, जो क्या रिप्रेजेंट करती है कि द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री। 1 किलो पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर पे उबलने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वो उसकी किलो कैलोरी है। 1 डिग्री टेम्परेचर पे 1 किलो पानी को उबलने के लिए, गर्म होने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, दैट इज नोन एज किलो कैलोरी। नेक्स्ट वन, एंड न्यूट्रिएंट्स मूव थ्रू द बॉडी दे अंडरगो। न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर किन किन प्रोसेस से जाते हैं? फर्स्ट प्रोसेस है फर्स्ट इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब मुंह में लेना। डाइजेशन, मुंह में लेते डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, कहाँ से शुरू होती है? तो डाइजेशन की प्रोसेस फूड को मुंह में लेने से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन करना। ट्रांसपोर्ट, अब्सॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट। सेल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है, मैं पहले वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उसकी याद करने की टर्म भी बताई थी मैंने। एना का मतलब होता है जुड़ना, कैटाबॉलिज्म सी फॉर कट, कम होना, एंड एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल है उसका बाहर निकलना। नेक्स्ट वन, द बॉडी मेटाबोलाइज एल्कोहल एट ए फिक्स रेट रिगार्डलेस ऑफ सीरम कंसंट्रेशन। बॉडी के अंदर एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था, लीवर के अंदर होता है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और एक फिक्स रेट से होता है। नेक्स्ट वन, इन ए एल्कोहलिक बिवरेज, जो एल्कोहल से बनी हुई जैसे फूड, जैसे सोडा वगैरह, या जो एल्कोहलिक बिवरेज हो जैसे बियर वगैरह, प्रूफ रिफ्लेक्ट द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल मल्टीप्लाई बाई 2। फॉर एग्जाम्पल, ए 100% प्रूफ बेवरेज कंटेन 50% एल्कोहल, कि उसके अंदर एल्कोहल की मात्रा उसके प्रूफ बेवरेज या प्रूफ रिफ्लेक्ट पे डिपेंड करेगी, तो वो उसकी प्रूफ बेवरेज की हाफ होती है एल्कोहल का परसेंटेज, या एल्कोहल परसेंटेज का प्रूफ बेवरेज डबल होता है। नेक्स्ट वन, ए लिविंग विल, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। लिविंग विल, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। लिविंग विल इज ए विटनेस डॉक्यूमेंट। लिविंग विल एक विटनेस डॉक्यूमेंट है दैट स्टेट ए पेशेंट डिजायर फॉर सर्टेन टाइप ऑफ केयर एंड ट्रीटमेंट, जो कि पेशेंट की इच्छा को डिफाइन करती है कि उनसे कि कौन कौन सा केयर लेना है, कौन कौन सा ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। दिस डिसीजन आर बेस्ड ऑन द पेशेंट विशेज एंड व्यू ऑन क्वालिटी केयर, जो कि पेशेंट की इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ केयर पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि किसी पेशेंट को पहले ही लिविंग विल या कंसर्न दे देता है कि मुझे इंट्यूबेट नहीं होना है, दिस इज लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टरी, या मुझे वेंटिलेटर पे नहीं रखना है। जो उसका विटनेस दे सकता है इसका, जो यदि 18 साल से ऊपर है तो उसका गार्जियंस दे सकते हैं। नेक्स्ट वन,
द नर्स शुड फ्लश ए पेरिफेरल हिपेरिन लॉक एवरी 8 आवर। जो आईवी पेरिफेरल लाइन है उसको हर 8 घंटे से फ्लश करना चाहिए। इफ इट इज वाज नॉट यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस 8 आवर एंड एज नीडेड विथ नॉर्मल स्लाइन, यदि 8 घंटे से पहले 8 घंटे से उसको मेडिसिन नहीं दिया है और नॉर्मल स्लाइन सॉल्यूशन टू मेंटेन पेटेंसी, नॉर्मल स्लाइन कंटिन्यू रहना चाहिए पेटेंसी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट वन, quality assurance is a method of determining whether nursing action and practice meet established standard। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जिससे नर्सिंग एक्शन या नर्सिंग केयर जो मिल रही है वो एक एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड पे है या स्टैंडर्ड केयर मिल रही है, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि क्वालिटी की केयर, नर्सिंग केयर पेशेंट को मिल रही है, that is quality assurance। Next, 5 right of medication administration are। medication administration के 5 राइट कौन से? फर्स्ट, राइट पेशेंट। सेकंड, राइट ड्रग। राइट डोज। राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिफ्थ, राइट टाइम। पेशेंट चेक करना है जिसको दे रहे हैं, ड्रग जो कौन सी देनी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन, evaluation phase of nursing process is to determine whether nursing intervention have enabled the patient to meet the desired goal। evaluation phase nursing process की, evaluation का मतलब होता है मूल्यांकन करना। नर्सिंग प्रोसेस की evaluation वो फेज है जिसके अंदर हमने जो इंटरवेंशन दिया है उसका डिजायर रिजल्ट मिला या नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी पेशेंट को बीपी का मेडिकेशन दिया हमने, तो उससे बीपी कम हुआ या नहीं हुआ, जैसे बीपी बढ़ा हुआ तो वो प्रोसेस इवैल्यूएशन फेज में। नेक्स्ट वन, आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल सेटिंग ओनली द सबलिंगुअल एंड ट्रांसलिंगुअल फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन शुड बी यूज्ड टू रिलीव एक्यूट एंजाइनल अटैक्स। नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट कौन से रूट से दी जाती है? सबलिंगुअल या ट्रांसलिंगुअल रूट से। किसके लिए देते हैं? एक्यूट एंजाइनल अटैक के लिए। नेक्स्ट वन, implementation phase of nursing process involve recording the patient response to the nursing plan। इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर जो नर्सिंग प्लान है उसका पेशेंट का रेस्पॉन्स रिकॉर्ड करते हैं। पुटिंग द नर्सिंग प्लान इनटू एक्शन, नर्सिंग प्लान को एक्शन में या फिर जो जो हमें देना है उस जैसे ट्रीटमेंट देना है उसको एक्शन में लेते हैं, अप्लाई करते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है अप्लाई करना या देना। डेलीगेटिंग स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन, अब कोऑर्डिनेटिंग द पेशेंट्स एक्टिविटीज। इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या क्या होता है? नर्सिंग प्लान के लिए अगेंस्ट पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करना, नर्सिंग प्लान को एक्शन में लेना या फिर उसको अप्लाई करना, डेलीगेटिंग स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन डेलीगेट करना, एंड कोऑर्डिनेटिंग पेशेंट्स एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट वन, पेशेंट्स बिल ऑफ राइट ऑफर पेशेंट्स गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन बाय स्टेटिंग द responsibilities of the hospital and its staff toward patient and their families during hospitalization। पेशेंट्स बिल ऑफ राइट्स पेशेंट गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन को ऑफर करता है। पेशेंट गाइडेंस और प्रोटेक्शन को ऑफर करता है जिसके अंदर हॉस्पिटल की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और पेशेंट के प्रति स्टाफ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनकी फैमिली की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पेशेंट के हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज ओमिशन एंड डिस्टोरेशन ऑफ फैक्ट्स द नर्स वुड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एज सुन एज इट गेदर्ड। ओमिशन का मतलब होता है कम करना या बढ़ाना, डिस्टोरेशन चेंज करना, डिस्टोरेट करना या बिगाड़ना। जैसे ही किसी भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन नर्स को मिलती है तो उसी टाइम उसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, नहीं तो फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे ये स्पेसिफिकली एमएलसी केसेस या मेडिको-लीगल केसेस, जैसे किसी ने जहर खा लिया हो उस कंडीशंस में होता है। नेक्स्ट वन, व्हेन असेसिंग ए पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री द नर्स शुड रिकॉर्ड द करंट इलनेस क्रोनोलॉजिकली। कि यदि किसी पेशेंट की हेल्थ असेस कर रही है तो नर्स को करंट इलनेस किस रूप में रिकॉर्ड करेगी? क्रोनोलॉजिकली। करंट इलनेस इज रिकॉर्डेड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। करंट illness is recorded as a chronological form beginning with the onset of problem and continuing at the present। शुरू कैसे होती है? प्रॉब्लम के शुरू होने से। हेल्थ हिस्ट्री कैसे? स्टार्ट ऑफ प्रॉब्लम से लेके
एंड ऑफ द ट्रीटमेंट या एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट। क्रोनोलॉजिकली का बेसिक मीन्स है समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टाइम। जो टाइम मतलब ही रिकॉर्ड द पेशेंट हिस्ट्री फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम से लेके एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट। नेक्स्ट वन, द नर्स शुड नॉट गिव फॉल्स एश्योरेंस टू ए पेशेंट। किसी भी पेशेंट के बारे में नर्स को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट वन, आफ्टर रिसीविंग प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन द पेशेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू साइन एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म। प्री मेडिकेशन लेने के बाद पेशेंट कॉम्पिटेंट मतलब उत्तरदायी नहीं है इन्फॉर्म कंसेंट साइन करने के लिए। When a lifting a patient, the nurse use the weight of her body instead of the strength in her arms. किसी भी पेशेंट को उठाना है या लिफ्ट करना है तो उस नर्स को उसका वेट बॉडी पे लेना चाहिए, नहीं कि आर्म्स पे। नेक्स्ट, द नर्स में clarify a physician explanation about an operation or a procedure to a patient, but must refer questions about informed consent to the physician. नर्स को फिजिशियन से क्लेरिफाई करना चाहिए उसके ऑपरेशन या सर्जरी के बारे में, किसी प्रोसीजर के बारे में कि उसका इन्फॉर्म कंसेंट लिया या नहीं लिया, यानी दैट मे आस्क क्वेश्चंस अबाउट द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नेक्स्ट वन, व्हेन ऑब्टेनिंग ए हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम एन एक्चुअली इल और एजिटेटेड पेशेंट द नर्स शुड लिमिट क्वेश्चंस टू दोज दैट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। किसी भी पेशेंट से जो कि एक्यूट इलनेस है या एजिटेटेड पेशेंट है उसको क्वेश्चन कम से कम करने चाहिए हेल्थ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ताकि वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बता सके। नेक्स्ट वन, इट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आस्क पहले वाले काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है इसको। इफ ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन इन ब्रोकन और इंटरप्रेटेड द नर्स शुड क्लेम द ट्यूब इमीडिएटली। चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब ब्रोक हो चुकी, टूट चुकी, हट चुकी, तो उस कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, ट्यूब को क्लेम करना, क्लेम द ट्यूब इमीडिएटली। नेक्स्ट, द नर्स शुड नॉट यूज हर थंब टू टेक पेशेंट्स पल्स रेट बिकॉज द थम्स हैज ए पल्स दैट मे बी कंफ्यूज्ड विद द पेशेंट्स पल्स। जब किसी भी पेशेंट का नर्स पल्स रेट चेक कर रही है तो उस थंब को यूज नहीं, खुद के थंब को यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो पेशेंट का एक्चुअल पल्स है वो गलत हो सकता है। That thumb is confused about the actual pulse. Next, thank you for watching. दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो के अंत में यही कहना है कि दोस्तों लग जाओ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे।